नमस्कार दोस्तों, इक्विटी ब्रोकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ ऐसे शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं जो जिस सेक्टर से वो बिलोंग करता है वो निफ्टी 50 का बहुत बड़ा सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, जिसके बिना कहते हैं ना दोस्तों कि निफ्टी 50 का अपने आप का कोई अस्तित्व नहीं है। वो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स से मिलकर बना है और सब उन सेक्टर्स का अलग अलग निफ्टी के में अलग अलग वेटेज रहता है। तो सेकंड लार्जेस्ट वेटेज जिस सेक्टर का है, आज हम उस सेक्टर के एक स्मॉल मिड कैप कंपनी के स्टॉक के बारे में आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्टर हमें कितना मुनाफा दे सकता है। और दोस्तों, अगर हमें शेयर मार्केट में अगर लंबी घोड़ी का खिलाड़ी बनना है तो हमें इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए और बिल्कुल लॉन्ग टर्म का हमारा माइंडसेट होना चाहिए। देखो दोस्तों, एक दो दिन में शॉर्ट टर्म में उसका लोग ट्रेडर्स जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं वो तो पैसा बना लेते हैं, लेकिन जो हमारा नया और रिटेल इन्वेस्टर है जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है वो सिर्फ लॉस करते हैं और लॉस करने की वजह से वो इस मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी को लॉस ना हो, इसको ध्यान रखते हुए हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी ऐसे ही क्वालिटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सही समय पर पहुँचती रहें। तो बिना देर लगाए दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, कंपनी के नाम के बारे में हम जानने से पहले आज के उसके शेयर का परफॉर्मेंस उसके एक साल में कैसा रहा है और वो सेक्टर क्या है, कैसे काम करता है, उसके प्रमोटर्स कौन हैं, उसके फाइनेंशियल्स क्या क्या हैं, उसको हम जानेंगे। और देखो दोस्तों, कोई भी आगे स्किप करके शेयर का नाम देखता है तो उसको आधी अधूरी जानकारी मिल पाती है, जिससे काफ़ी लॉस हो सकता है आपका खुद का। और मेरा खुद का डिस्क्लेमर ये है कि मैं सिर्फ आपको कुछ स्टडी पॉइंट्स और उस शेयर की थोड़ी बहुत जो इन शॉर्ट वीडियोज़ में एक शॉर्टेस्ट इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, मैं वही देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इसमें निवेश करना है या इस शेयर को ख़रीदना है तो वो आप अपनी खुद की एनालिसिस या फिर अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ एडवाइस या डिस्कस करके ही लें, क्योंकि मैं ना तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या ब्रोकर नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम देखते हैं इसका एक दिन का परफॉर्मेंस। आज इस शेयर ने लगभग 1.5% की बढ़त दिखाई है। पिछले 5 दिन में इसका परफॉर्मेंस लगभग सेम फ्लैटिश रहा है, ना ज़्यादा बढ़ा है ना ज़्यादा घटा है। पिछले एक महीने में कंपनी में लगभग 2.5% की गिरावट है। पिछले 6 महीने में लगभग 11.5% इस कंपनी ने रिटर्न कमा के दिया है। और पिछले 12 महीने की अगर हम बात करें तो कंपनी ने कोई ख़ास नहीं, लगभग 5.5% इसने इंक्रीमेंट दिया है। तो आइए देखते हैं इसका हम 5 साल का चार्ट पैटर्न, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हम कम से कम 5 साल के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करें ताकि हमें हमारा अच्छा पोर्टफोलियो और अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सके। तो लगभग दोस्तों हम देखें तो ये पिछले कुछ टाइम से लगभग 30 से 40 करेक्ट लगभग 37.5% आज की डेट में ये डाउन हुआ है। और अगर हम देखें तो ये लगभग 50% अपने हाई से ऊपर गया है। लेकिन दोस्तों, किसी शेयर का प्राइस कम होना, क्योंकि ये मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें रहती हैं कि वो अपने हाई से काफ़ी नीचे चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि छोटा लगा के बड़ा कमाना है तो हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में ही जाना पड़ेगा, लेकिन वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, वो ऐसा उसका मैनेजमेंट होना चाहिए जो हमें भविष्य में पैसा कमा के दे। तो ये वही शेयर है। और इस शेयर के बारे में ये शेयर हमारे आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और दोस्तों, आपको पता है कि आने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये कंपनी का नाम क्या है। इस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़, जिसका IPO लगभग अभी 1-1.5 साल पहले ही आया था। और इस कंपनी के IPO ने अपने इन्वेस्टर्स को धमाकेदार रिटर्न्स कमा के दिए। और इस कंपनी में क्या क्या काम होते हैं, ये कंपनी देखिए, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल, अगर हम देखें इसको थोड़ा सा इसको हटाकर, तो ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये सारे बिजनेसेस ना दोस्तों। और इसके नीचे अगर हम देखें तो ये कंपनी का ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, IT सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी, एजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे इसके जितने भी की पॉइंट्स हैं, ये जितनी भी सर्विसेज ऑफ़र करता है, सारी की सारी फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, जिनका आने वाले टाइम में भविष्य है, जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है AI पर। और AI हमारी IT इंडस्ट्री का भविष्य है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि हम AI से कभी अपने आप को दूर रख पाएंगे आने वाले टाइम में। और अगर अपने काम को ईजी और शॉर्टेस्ट बनाना है तो हमें AI का यूज़ करना ही पड़ेगा, और जिससे इस कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब देखते हैं इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स।
सबसे बड़ी चीज़, पहले मैं आपको इसके प्रमोटर्स के पास लेके चलूँगा। इसका प्रमोटर्स कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अशोक सूता और उनकी फैमिली के लोग ही हैं। ठीक है दोस्तों, और अशोक सूता कौन है, इनके बारे में आप गूगल कर लेना। अशोक सूता विप्रो जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, सीईओ रहे हैं। उन्होंने विप्रो को इनके वर्किंग आवर्स में, इनके पूरे कैरियर्स में विप्रो को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया है। और इसी के बाद इन्होंने अपनी इस कंपनी को स्टार्ट किया है, हैप्पीएस्ट माइंड को। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि इनका फंडामेंटल्स और इनके प्रोमोटर होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। एफआईआईज़ ने देखिए लगभग 4.5% इसमें हिस्सेदारी अपनी बनाई हुई है, और डीआईआईज़ भी इसमें अच्छे खासे हैं। पब्लिक में भी अगर हम देखेंगे तो कहीं इसमें पब्लिक में एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन है पब्लिक में। तो पब्लिक में भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियाँ अच्छा स्टेक लेके बैठी हैं दोस्तों एफआईआईज़ में। और एफआईआईज़ में अगर हम देखेंगे तो स्टैनली मॉर्गन, गोल्डमैन साइक्स जैसी कंपनियों के पास इनकी होल्डिंग्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं कंपनी कितना कमा रही है, कितना क्या कर रही है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ साल दर साल आप देखो खुद 2021 में 761 करोड़, फिर बढ़ा के 1000 करोड़, फिर अभी लास्ट ईयर उसका 1300 करोड़ का था सेल्स ग्रोथ। और क्योंकि इस टाइम क्या हुआ है ना, मार्केट हमारा आईटी का डाउन है और इसमें कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है, आप देख सकते हैं। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा रहा है। और इसके बाद देखते हैं हम डिडक्शंस और हमारा नेट प्रॉफिट, कंपनी के खाते में कितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है इस बार। दोस्तों आपने देखा होगा कि बड़ी से बड़ी कंपनियां, बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियां इतना मुनाफा अपना दर्ज नहीं करा पाई हैं। खुद टीसीएस का भी लगभग बढ़ा नहीं है, मतलब घटा नहीं है, तो वो इतना उन लोगों ने कंपाउंड नहीं कर पाया है इस बार। लेकिन इस कंपनी ने फिर भी अपना 186 करोड़ से बढ़ा के मुनाफा 216 करोड़ कर दिया है, और इसी की वजह से उसका ईपीएस में ग्रोथ हुआ है। आप देख सकते हो ईपीएस इसका पहले लगभग 13.5% से उठा के सीधे 15% कर दिया है। और कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना कमा के दिया है वो हम देखते हैं एक बार। कंपनी अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, अभी 1-1.5 साल इसको हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा इसका स्टॉक CAGR नहीं दिखा रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिटेबिलिटी इसकी कंपनी की काफ़ी शानदार रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल में जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो लगभग 22% के साथ ग्रो हुई है। तो कंपनी इतनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ना दोस्तों, आप इसका रिज़र्व देख सकते हो कि कंपनी ने अपना रिज़र्व कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया है। ये देखो यहाँ आकर ये माइनस में हुई थी, 2020 का ये कोविड का पीरियड था, लेकिन उसके बाद कितनी शार्प रिकवरी कंपनी ने दी है, सीधे -96 करोड़ से लेके और अब 797 करोड़ तक कंपनी का रिज़र्व पहुँच चुका है। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, एकदम डेट फ्री है, इसको हम कोई डेट नहीं मानते हैं। जिसकी बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ 543 करोड़, और उसके अपोजिट में जिसकी कंपनी के पास लगभग 800 करोड़ का कैश पड़ा हो, तो उसके पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। आइए देखते हैं इसके और थोड़े से फाइनेंशियल और इसके थोड़ा मार्केट कैप के बारे में। कंपनी का स्टॉक PE जो चल रहा है 65 चल रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा हाई है, लेकिन इस पर भी हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके अपना एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी की बुक वैल्यू आप देखो 56 रुपये की है। कंपनी लगभग 0.5% डिविडेंड देती है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, तो हमें फ्यूचर में कभी भी इसका स्प्लिट या फिर बोनस मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो 28% कंपनी का है। और दोस्तों इसके नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स 15.2 लाख इसके शेयर्स जो मार्केट में फ्री फ्लोट हैं। और रिटर्न ऑन एसेट्स, EBITDA वगैरह इस कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी 0.66 है, तो कभी भी डेट की वजह से कंपनी के फेलियर के कोई आसार नहीं है। पेट्रोस की स्कोर 5 दिखा रहा है, पेट्रोस की स्कोर जो है 9 होता है, 9 से ऊपर कभी नहीं होता है। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म के बेसिस के हिसाब से काफ़ी हमारा फिट बैठ रही है। करंट रेशियो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ग्राम नंबर के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। इंडस्ट्री का PE जो है 37 चल रहा है, और इसके अपोजिट अगर हम बात करें देखें तो कंपनी का जो स्टॉक का PE है वो थोड़ा डबल दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कंपनी अगर अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, तो उसका स्टॉक PE डिपेंड नहीं करता है। और कभी भी हमें ये नहीं लगना चाहिए कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आप अपनी वेल्थ बनाना चाहते हो, मार्केट में सच में कुछ कमाना चाहते हो, शेयर मार्केट से एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो हमें हमेशा मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और छोटा अगर आपको लगे कि स्टॉक अच्छा है लेकिन अभी ओवर वैल्यूड है, तो थोड़ा अपना अगर 10 रुपये हम लगाना चाहते हैं तो उसमें से 1 रुपये या 2 रुपये उसमें लगाओ, जिससे कि वो फ्यूचर में कभी गिरे तो हम उसको और एक्यूमुलेट कर सकें और अपना एवरेज कर सकें। ठीक है दोस्तों,
तो आज हम इस कंपनी को इतना ही पढ़ेंगे। कभी चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।